गाइस, आप सभी की प्रिपरेशन कैसे चल रही है। आज हम लोग कर रहे हैं कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, न्यूमेरिकली अभी हम लोग नहीं कर रहे, अभी हम लोग इसकी कंसेप्ट को समझेंगे इसकी डेफिनेशन से। ठीक है, तो देखिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड थोड़ा सा हम लोग ने कल किया, अभी हम लोग उसके बारे में थोड़ा डीप पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू दी परसेंटेज चेंज इन डिमांड। हम लोग ने कल किया था परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर अ कमोडिटी। एक कमोडिटी का कितना परसेंटेज डिमांड में चेंज आएगा। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन एनी फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। ठीक है, और रिस्पेक्ट में क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। जैसे कि सपोज करिए इनकम फैक्टर जो कि डिमांड को अफेक्ट करता है। कभी कभी होता है कि नेचर ऑफ कमोडिटी है वो डिमांड को अफेक्ट करता है। नेचर ऑफ कमोडिटी का मतलब क्या हो गया, जैसे जो लग्जरी गुड है उसमें ज़्यादा कंफर्ट है। ठीक है, तो ज़्यादा कंफर्ट है तो वहाँ पे इलास्टिसिटी ज़्यादा है, मोर इलास्टिक है एज कंपेयर टू नॉर्मल गुड। ठीक है, तो ये सारे आपके क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। ठीक है, ऐसे फैक्टर जो कि डिमांड को अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या रखना है, शुरुआत में क्या रखना है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड। ऐसा कौन सा मतलब कि यहाँ पे बोला गया है कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड, किसी कमोडिटी का डिमांड में कितना परसेंटेज का चेंज आ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन एनी फैक्टर। ऐसा फैक्टर जो कि अफेक्ट करता है डिमांड को, जैसे कि इनकम अफेक्ट करता है डिमांड को। फिर मैंने अभी बताया कि नेचर ऑफ कमोडिटी अफेक्ट करता है डिमांड को। ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं जो कि अफेक्ट करते हैं डिमांड को। ठीक है, अभी मैंने बताया लग्जरी गुड उसमें ज़्यादा कंफर्ट होता है इस कंपेयर टू नॉर्मल गुड। तो लग्जरी गुड है, ठीक है, वो क्या होगा, मोर इलास्टिक होगा इस कंपेयर टू नॉर्मल गुड। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसका फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर एक्स। ठीक है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड, हम लोग ने एक कमोडिटी लिया, तो एक कमोडिटी मैंने ले लिया एक्स। ठीक है, तो एक्स के डिमांड में कितना परसेंटेज का चेंज आएगा, एक्स के डिमांड में कितना परसेंटेज का चेंज आएगा, यहाँ पे लिखा हुआ विथ रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन फैक्टर अफेक्टिंग द डिमांड फॉर एक्स। ठीक है, एक्स है उसके डिमांड को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे, जैसे कंज्यूमर का इनकम हो गया, और भी बहुत सारे फैक्टर है, जैसे हो गया नेचर ऑफ कमोडिटी हो गया। तो कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं उसका परसेंटेज, और उस फैक्टर के कारण कितना डिमांड में चेंज आ रहा है, कितना परसेंट का डिमांड में चेंज आ रहा है, वो दोनों। ठीक है, तो ये दोनों मिलके क्या बनेगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर एक्स। एक्स मतलब एक प्रॉपर एक कमोडिटी लिया गया। ठीक है, एक कमोडिटी जिसका परसेंट उसमें कितना डिमांड में, कितने परसेंट में डिमांड में चेंज आएगा। ठीक है, अपॉन परसेंटेज चेंज इन फैक्टर, उस कमोडिटी की डिमांड को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करे, कितने परसेंट में फैक्टर अफेक्ट करे। ठीक है, ये आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला। इसके बाद हम देखते हैं 3 डायमेंशन होते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के। एक है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, एक क्या, इसको अब हम लोग सिर्फ डेफिनेशन से समझ रहे हैं, न्यूमेरिकली नहीं समझ रहे। ठीक है, अभी हम लोग सिर्फ डेफिनेशन से समझ रहे हैं। देखिए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करें, रेफर्स टू दी परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर अ कमोडिटी विथ रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे बनेगा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करें, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, ये आपका क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, मतलब क्या होगा कि सपोज करिए अगर 10% एक्स कमोडिटी है, एक्स कमोडिटी, ठीक है, एक्स कमोडिटी है, 10% अगर इंक्रीज हो गया प्राइस, कमोडिटी एक्स का 10% इंक्रीज हो गया प्राइस, तो इसका जो क्वांटिटी डिमांड है वो 20% से क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है, मैंने क्या बोला, 10% प्राइस बढ़ा, एक्स कमोडिटी का 10% प्राइस बढ़ा, तो 20% क्या होगा,
प्राइस डिक्रीज होगा एक्स कमोडिटी का। तो ये क्या बताता है, इसी तरीके से हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दिखाते हैं, ठीक है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं सेकेंड में, सेकेंड हमारा डायमेंशन क्या है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फर्स्ट हम लोग ने कर लिया, सेकेंड क्या है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका मतलब क्या है, रेफर्स टू द परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर अ कमोडिटी, ठीक है। परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर अ कमोडिटी विथ रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ अ रिलेटेड गुड। यहाँ पे रिलेटेड गुड की बात हो रही, ठीक है। इसके पहले हम लोग उसी कमोडिटी का प्राइस देखते थे, उसी कमोडिटी का क्वांटिटी देखते थे, पर यहाँ पे बात होगी रिलेटेड गुड, जैसे कि सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। इसके पहले वाले प्रीवियस वीडियोस में मैंने सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री को एकदम डिटेल में विथ डायग्राम करवाया है, तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो फिर आपको यहाँ प्रॉब्लम करेगा, आप उसे जरूर देखिए, सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ताकि आपको यहाँ पे समझने में इजी हो, ठीक है। तो देखिए क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या देखते हैं, परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर अ कमोडिटी, किसी एक कमोडिटी की डिमांड में कितना परसेंटेज का चेंज आया विथ रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, ठीक है। उसके हम लोग देख रहे हैं कि कितना उससे रिलेटेड गुड में, ठीक है, कितना चेंज आया, ठीक, कितने परसेंटेज का चेंज आया, ठीक है। तो ये देखिए रिलेटेड गुड मतलब सब्स्टिट्यूट गुड और कॉम्प्लीमेंट्री गुड, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है, ये हमारा थर्ड है, थर्ड डायमेंशन। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, रेफर्स टू द परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर अ कमोडिटी विथ रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन इनकम। यहाँ पे देखिए कितना डिमांड में चेंज आया, ठीक है, कितने परसेंट का डिमांड में, क्वांटिटी डिमांड में चेंज आया ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन इनकम। सपोज करिए कि आपका इनकम अभी 10,000 है, ठीक है, और आप 8,000 का समझ लीजिए 8,000 का कुछ भी खरीदे जो आपको पसंद है, ठीक है। अब आपका इनकम हो गया 20,000, तो अब अपना जो खर्च है वो बढ़ा देंगे, आप 18, आप 19, आप 20 तक डिमांड करेंगे, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखिए इनकम की चेंज होने से, इनकम के बढ़ने से आपके क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आता है, ठीक है। इनकम के बढ़ने से कितने परसेंटेज में आपकी क्वांटिटी डिमांड में मतलब इंक्रीज होगा, ठीक है, इंक्रीमेंट होगा। तो यहाँ पे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या देखते हैं, परसेंटेज चेंज इन डिमांड, डिमांड में कितना परसेंटेज का चेंज आया, ठीक है, किसी कमोडिटी के डिमांड में कितना परसेंटेज का चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन इनकम। इनकम मतलब इनकम में कितना परसेंटेज का चेंज आने के कारण आपकी कमोडिटी का जो डिमांड है, किसी भी कमोडिटी का डिमांड है, उसमें कितना परसेंटेज का चेंज आया, ठीक है। तो ये हम लोग देखते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। देखिए 3 डायमेंशन आपके होते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के। फर्स्ट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सेकेंड इज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड थर्ड इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। इसको अभी हम लोग ने सिर्फ डेफिनेशन के थ्रू किया है, और आपको मैं कहना चाहती हूँ सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री जरूर से, जिसने भी नहीं किया प्लीज़ 2-3 वीडियो पीछे करके देखिए, आपको मिल जाएगा। इसी प्लेलिस्ट में आपको बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेमेस्टर 1, ठीक है, आपको इसी प्लेलिस्ट में मिलेगा। आपको सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस नहीं करिएगा। आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में नहीं आएगा अगर आप स्टार्टिंग से सारे वीडियोस देखिए। मैं एकदम सीरियल वाइज करवा रही हूँ, यूनिट वाइज करवा रही हूँ। यूनिट 1 हो चुका है, अभी हम लोग यूनिट 2 कर रहे हैं, और हम लोग क्या कर रहे हैं इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ, कोई कंफ्यूज मत होइएगा। अभी हम लोग बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेमेस्टर 1, ठीक है, आपका कोर कोर्स 1, जिसमें हम लोग इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स का यूनिट 2 कर रहे हैं, ठीक है। यूनिट 1 हम लोग ने कर लिया, अभी हम लोग कर रहे हैं यूनिट 2। तो आप कंटिन्यूअसली हमारे वीडियोस में बने रहें और पढ़ते रहें, और साथ साथ नोट्स भी बनाते रहें, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत ना आए। और डेली मैं शॉर्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछती हूँ, कभी कभी मैं शॉर्ट कंसेप्ट बताती हूँ, आप उससे भी देखिए, आपको काफ़ी हेल्प होगी। अब हम मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो में।